नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं दावा। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही तो इन नंबरों पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 78 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दावा पंचायत समिति पांचू है। यहाँ की सरपंच हीरा देवी को चुनाव में 963 वोटों से विजय मिली। कुल 5004 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 3100 मतदाता हैं और कुल 9 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच अनूप सिंह और ग्राम सेवक लक्ष्मी नारायण और सरपंच प्रतिनिधि भोमा राम लोल हैं। आइए अब सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि से खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आपका भी हम गांव में पधारने पर आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले एक बात आते मूलभूत, आपको 7 से 8 महीने कंप्लीट हो गए सरपंच पद की शपथ लिए हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए। तो इस दरमियान आपने कौन से कार्य विकास के लिए शुरुआत की है या प्लानिंग कर रहे हो? जैसे पहले चुनावी वादा था मेरा कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र 2 साल से बंद था, उसको तुरंत हमने एक नर्स की नियुक्ति करवाई और स्वास्थ्य केंद्र चालू किया। उसके बाद समस्या गाँव की मूलभूत पानी की थी। गाँव में ट्यूबवेल बहुत है लेकिन पानी की टंकी की आवश्यकता थी, तो टंकी लेके हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक हमें स्वीकृति जारी नहीं हुई। साथ ही पूरे गांव की पाइपलाइनें बंद थी, चाहे टेढ़ा ढाणी हो, चाहे पन्नानी बास हो, चाहे दाव गांव की हो, तो हमने पूरी पाइपलाइनों को दुरुस्त करके काम को चालू किया। सब जगह पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। सर, जैसे कि आज की तारीख में अगर आप मान चले, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या मूलभूत कौन कौन सी आ रही है? सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में जो रोड की है, सड़क का अभाव है। चाहे दावा से हमें कक्कू जाना पड़े, रोड नहीं है पक्की, दावा से हमें टांड जाना पड़े, पक्की रोड नहीं। सबसे बड़ी समस्या अगर गांव में है तो सड़क की है और पानी की टंकी की। नंबर 3, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र में 2 पद स्वीकृत है, तो ये सिर्फ एक नर्स ही अगर एक कंपाउंडर हो लग जाए तो इतना बड़ा गाँव है। गाँव की जनसंख्या आज की तारीख में करीब 10,000 के पास है। 2011 में गाँव की जनसंख्या 5,004 थी, जो आज लगी 10,000 है। सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा आपको बता दूं, हमारी जो बड़ी स्कूल है, गांव में 17-18 स्कूल है। बड़ी स्कूल है, उसमें भी 3 कमरों की आवश्यकता है। छोटी स्कूलों में अगर कई कमरों की आवश्यकता है तो हम ग्राम पंचायत से उसका करेंगे। दूसरा, 2-3 जगह ऐसी है जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नज़दीक नहीं है। एक स्कूल गवर्नमेंट ने अनाथ एक बंद कर दी, उसको हम चाहते हैं कि वापस शुरू किया जाए। जैसे जीवड़ाई नाडी है, नैणों की डाणियाँ हैं, रायकों की डाणियाँ हैं, लोड़ों की डाणियाँ आदि। सर, जैसे कि देखा हूँ कि आपके ग्राम पंचायत पूरा 90% 80% किसानी क्षेत्र है और ढाणियों में बसा हुआ है, और किसान को देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। किसान के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। तो इस बार देखा है राजस्थान में टिड्डियों की प्रकोप हुआ बहुत भारी और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। क्या आपकी ग्राम पंचायत ऐसा कुछ हुआ? हमारे गाँव में 2 बार टिड्डी का पड़ा हुआ। 2 बार में हमने एग्रीकल्चर से, तहसीलदार एसडीएम से संपर्क किया और 2 बार पड़ा हुआ। तो पड़ा हुआ तो गाँव में भारी फसल का नुकसान हुआ। टिड्डी नियंत्रण दल भी गांव में आया, रात को टिड्डियों को 2 बार उन्होंने मारा, लेकिन किसानों को नुकसान हुआ है। उसको हम चाहते हैं कि उसको गिरदावरी करा के किसानों को जायज मुआवजा दिलाया जाए। जैसे कि जनप्रतिनिधि किसान यही चाहेंगे कि अपनी आवाज़ उठाए और ये कह रहे जायज मुआवजा मिलना चाहिए। सर, जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी ग्राम पंचायत में कुछ गोचर भूमि पे कोई अतिक्रमण या भूमाफिया का अधिकार ऐसा कुछ है? हमारे गाँव में गोचर भूमि में तो किसी के नहीं है। हमारे गाँव के पास में हनुमान जी महाराज का ओरण है। उस ओरण में नागौर जिले से कुछ लोग आके यहाँ अपनी झोंपड़ी मान ली, करीब 5-4 साल से बस रहे थे। उन्होंने थोड़ी जगह पे कब्जा कर रखा है। उन्होंने गांव वालों को विरोध होने के बाद वो थोड़ी जगह कभी खाली करते हैं, कभी वापस आते हैं। उसमें हमने चारा का विकास का प्रोग्राम कर रखा है। हमने उसमें पेड़ भी लगाए और चारा विकास, सेवन और दमन घास बीज है, लेकिन वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं वहाँ पर कब्जा करने की नीयत से। हनुमान जी के ओरण में ये बाहर के लोग हैं जो कालबेलिया जाते हैं कि वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और घुमक्कड़ लोग हैं। सर, जैसे कि एक बात करते हैं कि जल ही जीवन है, तो पानी को लेकर आपने एक बार बात बताई। क्या आपके गांव पंचायत में टंकी की आवश्यकता है? जैसे ग्राम वासियों का कहना है कि अगर टंकी की होगी तो 100% पानी की समस्या हल हो जाएगी। अगर दावा गांव में गवर्नमेंट की तरफ से टंकी स्वीकृत होती है तो इस गांव की 100% पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। सर, एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि वृद्ध पेंशन हो या चाहे विधवा पेंशन, ऐसा कुछ है क्या बकाया है या किसी को नहीं मिल रही आपके क्षेत्र में? वृद्ध या बकाया पेंशन का प्रकरण कोई लंबित नहीं है। हम जो भी यहाँ आते हैं ग्राम पंचायत में 24 घंटे हमारा ग्राम पंचायत खुला रहता है, उसमें कर्मचारी काम करते हैं। हम लोगों को नियमित सेवाएं दे रहे हैं। जिसकी उम्र 75 साल उसका डॉक्यूमेंट हम ट्रेजरी भेजते हैं,
बाकी हमने ग्राम पंचायत चुनाव के बाद 60 आदमियों के नए कागज लेके फैसला की स्वीकृति दिलवाई है। जैसे कि स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, अभी कोरोना माह देखते हुए और ज़्यादा अति आवश्यक हो गया, तो इस दरमियान आपने कोई सार्वजनिक शौचालय या स्वच्छता के लिए कुछ अभियान शुरू किया? स्वच्छता के लिए हमें गवर्नमेंट ने हमें कुछ पैसे दिए, उसमें हमने गांव में मजदूरों को लगे, गांव के जो भी गंदी झाड़ियाँ थी जो सफाई करवाई है, जेसीबी से भी काम करवाया है। शौचालय के बारे में गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख से भी स्वीकृत किए हैं, जिसका हम 1-2 दिन में काम शुरू कर देंगे। जो सार्वजनिक शौचालय होगा और पंचायत में उनके पास में होगा। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है 2011 के तहत, आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ है, पेंडिंग है, मकान नहीं बने या पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? 2011 की जो प्रधानमंत्री आवास की सूची है उसमें 8-10 आदमी बाकी रहे हैं, बाकी करीब 100 आदमियों के इंदिरा आवास स्वीकृत हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, लेकिन उनकी प्रथम किस्त आ गई, सेकंड किस्त लोगों की आई नहीं है। करीब 80-85 आदमी से लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे पैरोकार करें और सेकंड किस्त गवर्नमेंट से दिलाने का करें। जैसे कि आपको आपके मार्फत अभी जनता भी देख रही है और कलेक्टर महोदय भी आपको देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई गांव की पहल करते हुए, गांव की प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ मांग या कुछ विशेष बात कहनी है? अभी आपने थोड़ी बात की टिड्डी और कोरोना की, मैं आपको थोड़ा कोरोना के बारे में बता देना चाहता हूँ। कोरोना के महाकाल में हमारे यहाँ पर पड़ोस में भामाशा है, संत दूलाराम जी कुलरिया के पुत्र भंवरनाथ सिंह पूनम कुलरिया, पद्माराम जी कुलरिया, उन्होंने करीब 6 लाख का लोगों को राशन सामग्री वितरित की। उनके लिए मैं कुलरिया परिवार को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही 1 लाख रुपये एमएलए विधायक कोटे से दिए, जो हमने सामान क्रय विक्रय सहकारी समिति में मिला। गांव की मुख्य समस्या के बारे में बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो गांव में हमारा कंपाउंडर नहीं है, इतना बड़ा गांव है। गांव में बड़ी स्कूल है, उसमें 3 कमरों की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में 3-4 जगह शालाओं की आवश्यकता है, और सबसे जगह बड़ी समस्या वो पानी की टंकी की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं समस्या है। सर, एक आपका निजी सवाल करता हूँ पर्सनल लाइफ का, कि जब जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपका पर्सनल जीवन रहता नहीं, पूरा जनता की सेवा के लिए दे दिया, तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या में, सुबह जैसे ही फ्री होकर पंचायत भवन आ जाता हूँ और शाम को 5 बजे तक दिन भर पंचायत भवन में काम करता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, जहाँ भी आवश्यकता होती है जाता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। सरपंच मैं खुद हूँ नहीं, मैं सरपंच का काम देख रहा हूँ खाली। जैसे सरपंच प्रतिनिधित्व कर रहे हो, सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि गांव की, हर कोई गांव का विकास हो, ग्राम पंचायत का विकास हो, जनता का सपोर्ट, जनता का सहयोग अति आवश्यक होता है। तो आपकी ग्राम पंचायत के क्षेत्र, आपकी ग्राम पंचायत की जनता किस प्रकार आपके साथ सपोर्ट कर रही है? क्योंकि आपको बहुमत देके विजय बनाए और आपकी कोऑपरेट और सपोर्ट की अति आवश्यकता होती है विकास के लिए। विकास के मामले में ग्रामीणों में बड़ा उत्साह है, और वो तन मन धन से ग्राम पंचायत का पूरा गांव, एक नहीं पूरा गांव सहयोग करे, उसके लिए मैं गांव का आभारी हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया पूरा गांव एक साथ सहयोग कर रहे हैं और चौमुखी विकास की तरफ गांववासी भी सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, इनके द्वारा दिए गए विचार किस प्रकार के लगे, कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर आपको लगता है आपके जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा या प्रशासन नहीं सुन रहा, नीचे नंबर दिए गए, वहां पे आप संपर्क करें। आपके गांव में जनता दरबार लगाया जाएगा, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। एक बार फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।